वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। अब हम प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे कोलिनर्जिक ड्रग्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में बेसिकली जो है इनकी क्लासिफिकेशन आज करेंगे कि ये कैसे क्लासीफाई हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है ना बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक वो जो एंटी मस्करिनिक होती हैं और दूसरी एंटी निकोटिनिक होती हैं। मतलब क्योंकि जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसमें दो टाइप्स के रिसेप्टर हम पड़े थे, एक निकोटिनिक दूसरे मस्करिनिक। अब वो ड्रग्स जो मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करें और उनकी एक्टिविटी को डिमिनिश करें उनको एंटी मस्करिनिक ड्रग्स बोलते हैं, और वो ड्रग्स जो एंटागोनिस्ट हो निकोटिन रिसेप्टर के तो उनको एंटी निकोटिनिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक हो जी। अब इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो जो एंटी मस्करिनिक ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक वो जो नॉन सेलेक्टिव होती हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि ये जो हमने 5 रिसेप्टर पढ़े थे मस्करिनिक, वो सबको तकरीबन ब्लॉक करती हैं, और जो सेलेक्टिव वो पर्टिकुलरली एक को जो ब्लॉक करती है। ठीक है। अब नॉन सेलेक्टिव में पहले कौन सी ड्रग है, ड्रग के हम देखें ड्रग कौन कौन सी है। नॉन सेलेक्टिव में पहले अगर हम बात करें तो एट्रोपिन है। ठीक है, इनके हम डिटेल अलग करेंगे। दूसरी स्कोपोलामीन है। ये पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको जैसे आपको आइडिया हो जाए और ड्रग्स का पता चल जाए कौन कौन सी पढ़ेंगे। उसके बाद ट्राइहेक्सीफेनेडिल हो गई, ट्राइहेक्सीफेनेडिल हो गई, और बेंजोट्रिपिन। ठीक। उसके बाद साइक्लोपेंटोलेट। उसके बाद ट्रोपिकामाइड। उसके बाद आइपराट्रोपियम, टियोट्रोपियम। ये आपको याद करनी पड़ेंगी अगर याद नहीं है तो। ग्लाइकोपाइरुलेट, ऐसे लिख के ना आप लगा दें जैसे आपको याद हो जाए। उसके बाद एक्लिडीनियम है। ठीक हुआ जी। उसके बाद ऑक्सी ब्यूटानिन है और ट्रांसपियम है। ठीक होगा जी। अब सेलेक्टिव की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव जो हैं पहले M3 सेलेक्टिव हैं। M3 सेलेक्टिव मतलब जो मस्करिन टाइप 3 हैं उसमें डेरिफेनासिन है, डेरिफेनासिन, और सोलिफेनासिन है, सोलिफेनासिन। उसके अलावा फिसोटेरोडीन है। ठीक हुआ जी। उसके बाद टोल्टेरोडीन है। अगर आप ये M3 हो गई 4, और M1 सेलेक्टिव होती है। M1 पायरेनज़ेपिन होती है, पायरेनज़ेपिन। उसके अलावा टेलनज़ेपिन है, टेलनज़ेपिन। ठीक हुआ जी। ये एंटी मस्करिन ड्रग है, नॉन सेलेक्टिव एंटी सेलेक्टिव। अगर हम एंटी निकोटिनिक की बात करें तो एंटी निकोटिनिक जो होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में ये भी डिवाइड होते हैं। कितनी कैटेगरीज में? दो में। एक होते हैं गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स, और दूसरे होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अब देखें गैंग्लियनिक ब्लॉकर मतलब क्या कि हमने जैसे पढ़ा था कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक वो रिसेप्टर जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया मौजूद होते हैं जिनको हम एन बोलते हैं, और वो रिसेप्टर दूसरे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद होते हैं जिनको हम एम बोलते हैं। अब वो ड्रग्स जो गैंग्लियनिक ब्लॉक मतलब ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में जो एन रिसेप्टर है, निकोटिन रिसेप्टर, इनको ब्लॉकर उनको हम गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स बोलते हैं। और वो ड्रग्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर मौजूद है उनको ब्लॉक करके उनको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहते हैं। ठीक है। अब जो गैंग्लियनिक ब्लॉकर हैं इनमें जो ड्रग्स आती हैं उनका नाम है हेक्सा मिथोनियम, और उसके अलावा ट्राइमीथाफिन, उसके अलावा मिकामाइलिन, एंड लास्ट में निकोटीन। हम इनका फंक्शन करेंगे ये कैसे ब्लॉक करती हैं इनको। अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ब्लॉकर की बात करें तो ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं वो अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है। ये मैं कैटेगरीज डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ जैसे मतलब करने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। एक होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स, या इनको हम कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एजेंट्स बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कि ये ये एंटागोनिस्ट होते हैं
इनके जो निकोटिनिक NM होता है, तो ये एसिटाइल कोलिन से कॉम्पीट करते हैं उधर अटैच होने के लिए, बट उस रिसेप्टर को वो स्टिमुलेट नहीं करते, बट उनको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि एंटागोनिस्ट का काम होता है कि वो बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करते हैं, तो वो रिसेप्टर जो कि उसका स्टिमुलेटर है वो उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि उधर बाइंडिंग साइट एम्प्टी नहीं होती। तो इसलिए इनको नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट या कॉम्पिटिटिव एजेंट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं डिपोलराइजिंग एजेंट्स। अब जो डिपोलराइजिंग एजेंट्स हैं ये एगोनिस्ट होते हैं बेसिकली, मतलब एसिटाइल कोलिन की तरह ही होते हैं, ठीक है। जैसे सक्सिनाइल कोलिन हो गई, वो एसिटाइल कोलिन की तरह है, उधर रिसेप्टर पे अटैच होगी और उस रिसेप्टर को पहले स्टिमुलेट करेगी, उसके बाद वो उसको डिपोलराइज कर देगा और वो उधर कंटिन्यूसली अटैच होता है, क्योंकि उसको एसिटाइल कोलिन जो एंजाइम है वो इनहिबिट नहीं कर पाता। इनका मैकेनिज्म देखेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। अब अगर इधर ड्रग की बात करें हम, तो ट्यूबाक्यूरारिन आ गई, ठीक है। और सिसाट्रेक्यूरम और मेवाक्यूरम, और उसके अलावा पेनक्यूरिनम और उसके अलावा रोक्यूरिनम और उसके अलावा विकोरोनम, ठीक है। अब ये पेनक्यूरिनम तीनों में कॉमन है, क्यूरोनियम, वेक्यूरिनम, ठीक है। और मेवाक्यूरम और सिसाट्रेक्यूरम ये कॉमन है दोनों, ठीक है। और अगर इधर बात करें तो इधर एक ही ड्रग है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है जी। ये सारी ड्रग्स जो है ना हमें करनी है इस सीरीज़ में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो एंटीकोलिन ड्रग्स होती हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एंटी मस्कारिन ड्रग्स एंड द एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। अब जो एंटी मस्कारिन ड्रग्स हैं फिर वो दो में डिवाइड है, नॉन सेलेक्टिव एंड द सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में वो जो सारे मस्कारिन को ब्लॉक करे, ये सारे नाम है उनके, और सेलेक्टिव वो जो पर्टिकुलर एक टाइप के मस्कारिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर, जैसे M3 की हैं और M1 की हैं। एंटी निकोटिनिक पे फिर हमने गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स किए, और उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर। गैंग्लियनिक ब्लॉकर जो होते हैं NN रिसेप्टर के ब्लॉकर होते हैं, और न्यूरोमस्कुलर NM रिसेप्टर के ब्लॉकर होते हैं। इनकी ये ड्रग्स थी, और NM की नॉन डिपोलराइजिंग एंड डिपोलराइजिंग। होप सो आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब आप ये ऐसी क्लास में बनाएं, इनको ऐसे ड्रग्स को लिखें और आप याद करें। उसके बाद आपको ड्रग्स समझ में आएंगी और उनका थेरापेटिक यूज समझ में आएगा। पहले आपको नाम याद करना ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी मस्कारिन ड्रग्स पहले स्टार्ट करेंगे, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद एंटी निकोटिनिक करेंगे, गैंग्लियनिक ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर ऐसे करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।